के आने के बाद सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी और साथ ही ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कोई कोर कसर सरकार की तरफ से छोड़ी नहीं जाएगी। हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अदालत में तो ये गए ना, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, तीन मुख्यमंत्री दिए हैं हमने, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस, एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। देखिए, जैसे कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, और कल से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे सबसे उन्होंने चर्चा की है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की है, और सरकार शीघ्र रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है। और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए, उनकी इच्छा है तो वो करेंगे, और हम सब चाहते हैं कि हर वक्त को। और इधर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है, सरकार की नीयत में खोट है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव डिले भी हुए हैं। आरक्षण पर सरकार बहाने बना रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2 साल तक कार्रवाई नहीं की गई। सरकार की नीयत अब जनता समझने लगी है। ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता कोर्ट में हलफनामा देने को तैयार हैं। सरकार चाहे तो कांग्रेस नेता हलफनामा कोर्ट में दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना ही चाहिए। है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रिपल टेस्ट की जो कार्रवाई थी वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ है कि क्योंकि आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने कोई तैयारी नहीं करी, इसलिए बिना आरक्षण के चुनाव कराएंगे। ये जो इनकी नीयत, इनकी आत्मा की आवाज़ अब आम जनता को समझ आने लग गई। ये अन्याय है एक वर्ग के साथ, जो लगभग 55% हुए अपने प्रदेश में। अन्याय तो ना हो इनके साथ। पिछड़ा वर्ग का मिला हुआ आरक्षण जिस तरह से भाजपा के सरकार ने छीनने का काम किया है, कोर्ट में आधी अधूरी जानकारी देकर, नया अध्यादेश लाकर, और जो व्यवस्था इन्होंने बनाई है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलती है। भाजपा के नेताओं ने ट्रिपल टेस्ट की जानकारी जो सुप्रीम कोर्ट ने चाहिए थी वो सही ढंग से पेश नहीं किया, और कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार, आरएसएस और भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। कि कांग्रेस इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहती। यदि शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी साहब, आप हमारे कांग्रेस के नेताओं के हलफनामे दिलाना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में, या जिस भी जगह दिलाना चाहते हो, कमलनाथ से लेके कमलेश्वर पटेल, पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा तक हलफनामा देने को तैयार है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 27% आरक्षण कैसे भी हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों को दिलाया जाए, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और इधर